Everyone, we are going to solve numerical on atom molecule GI, and we have started with first numerical, finding out radius of second, third, and fourth orbit. What is the formula? Rn is R1 into n square, 0.5374 into 2 square. मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, थर्ड ऑर्बिट 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, और फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 स्क्वायर. हेलो हाँ बोलो सर, चैट ओपन नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है ओपन? आंसर सबमिट की बट हो ही नहीं रहा है. सेंड की मैं आपको. सर यू आर होस्ट इसलिए. ऐसा होस्ट को नहीं जाता क्या? नो सर, जा रहा है मेरे लिए. हाँ मेरे लिए भी जा रहा है. सर मेरे में से भी नहीं जा रहा है आपको मैसेज. तो एक्चुअली मैंने रखा है ऐसा ऑप्शन कि जो नहीं पढ़ेगा. सर मेरा मैसेज आया. हाँ आया. रिफ्रेश करने बोलो. ये समृद्धि देशपांडे का मैसेज आ रहा है ऊपर भी मत बोलो. ऐसा धीरे से कान में बोलो ना. ये रेडियस वाला न्यूमेरिकल समझा? यस सर. हाँ सर. फर्स्ट न्यूमेरिकल रेडियस का. ओके, नाउ वेलोसिटी से रिलेटेड भी मैं एक आपको अलग अलग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक्स के, सीबीएसई के टेक्स्ट बुक से और महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से करके दिखाऊंगा. तो कुछ अजीब भी न्यूमेरिकल है. फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन सेकंड लिखो, find the ratio of diameter of third orbit and fifth orbit. Fifth orbit. Find the ratio of diameter of third orbit and fifth orbit for hydrogen atom. You are supposed to find out the diameter ratio of third orbit and fifth orbit. What is diameter double of radius? Double of radius. 2 get cancelled, so R3 upon R5. What is R3 in terms of R1? 4.8. हाँ 4.83. जरूरत नहीं है ना, हमें रेशियो लेना है. तो R1 3 स्क्वायर, R1 5 स्क्वायर. व्हाट इज कैंसल R1? तो 9/25 इज आंसर. यस, सबका मिला मुझे आंसर. अच्छी मिला. I hope second numerical also understood. Find the ratio of diameters of third orbit and fifth orbit for hydrogen atom. कुछ नहीं, इधर रेशियो ऑफ डायमीटर की जगह रेडियस आ सकता है, वेलोसिटी आ सकता है, एनर्जी आ सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडरस्टूड. थर्ड न्यूमेरिकल लिख के हो गया. सेकंड न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल. कोई डाउट्स होगा तो पूछो प्लीज. मैं ऐसे न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ जिसमें लॉक की जरूरत नहीं पड़ रही है, पर आगे जरूरत पड़ेगी. तो सारे स्टूडेंट, मुझे पता है ना कैसे है, वो बैठे रहते देखने के लिए कि दूसरा सॉल्व कर रहा है कि नहीं, वो खुद नहीं सॉल्व करेगी. नहीं तो अब तक सबका आ गया होता आंसर. Yes, this was second numerical. Write down third question. Numerical. One second. Obtain the energy of electron in. Obtain the energy of electron in Bohr's third orbit. Obtain the energy of electron in Bohr's third orbit.
This is question number 3. Obtain the energy of electron in Bohr's third orbit. आपको डायरेक्ट शॉर्टकट्स मालूम होगा तो भी आपको सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू नहीं है ये. ओके, थर्ड न्यूमेरिकल. एनर्जी ऑब्टेन करना है थर्ड ऑर्बिट का. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट? आपको धीरे धीरे याद करना ही पड़ेगा इसे. -10⁻⁴ 8 स्क्वायर 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 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस मी मतलब me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ओके, एन क्या लेना है? 3. हमारे पास एक शॉर्टकट भी है एनर्जी की, इसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट है एंड इसीलिए मैं इसे E1 लिखता हूं फर्स्ट ऑर्बिट का, डिवाइड बाय n स्क्वायर. तो व्हाट इज E1 in terms of electron volt? It is 13.6. कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड व्हाट इज थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या आएगा? 3 स्क्वायर. व्हाट इज 3 स्क्वायर? 9. सो माइनस 1.51 को याद कराया था मैंने. दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट. ये सेम न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक मतलब स्टेट बोर्ड के न्यूमेरिकल में भी है. मैं सारे कवर करूंगा, स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई दोनों न्यूमेरिकल कवर करूंगा. क्वेश्चन नंबर 4. ये थर्ड हुआ ना, ये फोर्थ थोड़ा सा टफ है. मैं बहुत इजी ले रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड से, बिकॉज मैं नहीं, ये नीलेश का क्वेश्चन है. व्हाई वी आर लर्निंग ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम. मैंने कहा ना, बोर ने कहा था कि हाइड्रोजन एटम का ही उसने थ्योरी दिया है क्लियर. उसने कहा अपनी थ्योरी जो बोर थ्योरी है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है, बाकी किसी एलिमेंट्स के लिए नहीं. तो हमें सिलेबस में भी हाइड्रोजन एटम ही कहा गया है. दे आर नॉट गिवन थर्ड ऑर्बिट, मतलब हमने हाइड्रोजन एटम के अलावा किसी के लिए भी नहीं बताया. हाइड्रोजन लाइक एटम है बट बाकी सबका डिस्कवरी नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनके बीच में आपस में भी रिपल्शन बढ़ेगा ना. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन, तो वो सब कंसीडर ही नहीं कैसे. तो ये सारी चीजें नहीं ली, इसलिए से बोला हाइड्रोजन एटम ऐसा है जिसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का अट्रैक्शन ही होगा. 2 इलेक्ट्रॉन होते तो रिपल्शन होता, 2 प्रोटॉन होते तो रिपल्शन होता प्रोटॉन प्रोटॉन में, बट वो सब लेना ही नहीं है इसको. इसने कहा मैं वो नहीं लेना चाहता, इसीलिए हाइड्रोजन एटम. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मे बी आपको इजी भी लगे. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट डाउन. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. लेक्चर होने के बाद सबकी नोटबुक चेक करने वाला हूं. विदाउट दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू लीव. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट. Energy of electron in the ground state of hydrogen atom is 13.6. In ground state is 13.6 electron volt minus of this. The energy of electron in ground state for hydrogen atom is 13.6. Find the Rydberg constant and wavelength of first line of Paschen series. Find the Rydberg constant. अरे इससे कैसे find कर? Rydberg constant and first line of Paschen series. क्वेश्चन जो पूछा है ना न्यूमेरिकल में, उसके बेसिस पे डायरेक्ट आंसर आता है. तो ये एमसीक्यू नहीं है कि आप डायरेक्ट मार्क कर दो. 3 मार्क का या 4 मार्क का न्यूमेरिकल होगा. सो व्हाट यू विल डू फॉर दैट? यस, एनीवन कैन टेल मी हाउ विल फाइंड आउट Rydberg constant using energy?
अब सबके है ना सब लोगों का लेवल समझ में आ जाएगा। कोई है ऐसा खतरनाक तो ही समझ पाएगा कि एनर्जी और रेडबर्ग कांस्टेंट का रिलेशन है, नहीं तो बाकी लोग तो सब चीजों में हाँ हाँ ही कहते हैं, समझा समझा समझा। बट ये क्वेश्चन नहीं समझने वाला, वैसा मैंने लिया जान। क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए, दैट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दैट हाउ यू विल फाइंड आउट the energy of electron, energy is given, how will you find out Rydberg constant? First of all, tell me what is energy का formula? Minus me raised to 4 8 epsilon square n square h square. फिर कोई डाउट नहीं, ये एनर्जी। Rydberg constant क्या है? तो Rydberg constant अगर याद हो तो me raised to 4 8 epsilon square ch cube, ch cube, इधर n square नहीं आता बस। ओके तो हमें सर इससे एनर्जी से रीडबर्ग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? सर एनर्जी और रीडबर्ग कांस्टेंट को डिवाइड करो, इसको इससे माइनस एम ई रेज टू 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू एम ई रेज टू 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर सी एच क्यूब एम ई रेज टू 4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर व्हाट इज लेफ्ट? माइनस CH अपॉन n स्क्वायर, सॉरी माइनस CH, h स्क्वायर कट हुआ था, h क्यूब नहीं, तो एक h बचा है CH और इधर n स्क्वायर। तो व्हाट आई कैन सी R एज, पहले तो मैं एनर्जी का रिलेशन लिखूंगा। फ्रॉम दिस व्हाट आई कैन राइट एनर्जी एज माइनस RCH बाई n स्क्वायर। सबको आवाज आ रहा है प्रॉपर? यस सर। यस सर। हाँ सर। हाँ Yes, sir. एक्सीलेंट नीलेश, आपने बरोबर बताया। एनर्जी अपॉन रेडियस इज दिस, तो मैंने आर उधर लिया माइनस RCH बाई n स्क्वायर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूला। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, शॉर्टकट फॉर्मूला भी समझ गया होगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज गिवन। एनर्जी मतलब ये दिया है एनर्जी, ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का। फाइंड द रेडबर्ग कांस्टेंट, आपको रेडबर्ग कांस्टेंट निकालना है। ओके मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा रब करता हूँ सो दैट स्पेस हो जाए लिखने के लिए। फाइंड द रेडबर्ग कांस्टेंट पूछा है। ओके मुझे बताओ आपको क्या लगता है इसमें आगे क्या करना चाहिए? अब आपको है ना बोला है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज 1 फर्स्ट ऑर्बिट, तो मुझे एनर्जी क्या मिलेगा? एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट माइनस RCH minus RCH. 1 स्क्वायर 1। ओके व्हाट इज R देन? मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, और एक चीज बताता हूँ कि RCH है ना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 होती है और यहाँ माइनस RCH मिली है, मतलब RCH को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। RCH को कितना होना चाहिए? 13.6 आउट ऑफ द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के बाद न्यूमेरिकल के बारे में तो लर्न करेंगे, बट एक और शॉर्टकट मिला हमें। RCH का वैल्यू होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट माइनस, या फिर आपको याद हो En इज E1 अपॉन n स्क्वायर, En इज माइनस E या फिर E1 अपॉन n स्क्वायर। तो आपको यहाँ माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर भी लिखा था मैंने, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो RCH बेसिकली 13.6 है। ओके सर हमारा न्यूमेरिकल क्या है? फाइंड रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है रेडबर्ग कांस्टेंट निकालो। व्हाट इज रेडबर्ग कांस्टेंट? R, तो ये एनर्जी अपॉन CH। व्हाट इज एनर्जी गिवन? सॉरी माइनस, एनर्जी कितना दिया है? माइनस 13.6 डिवाइड बाय CH। नाउ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो हम क्या लिखेंगे? कन्वर्ट किया किसमें? जूल में। फाइंड द रेडबर्ग कांस्टेंट निकाला, फर्स्ट लाइन अब हम निकाल रहे हैं। यहां तक कोई डाउट है? मैंने 13.6 माइनस 13.6 एनर्जी दिया था, पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, मुझे जूल में कन्वर्ट करना पड़ा। अब C, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? What is the value of C? 3 into 10 raised to 8. What is the value of H? H का वैल्यू क्या है प्लैंक कांस्टेंट का?
6.6 10⁻34. ओके, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रेडबर्ग कांस्टेंट मिलेगा माइनस माइनस प्लस 13.6 1.6 p एंड 6.63. सारे नंबर ले लिए, पावर का बताओ. -34 प्लस 8 -26, -26 प्लस 7 -19 प्लस 26 -19 प्लस 26. अरे बोलो. 7 10⁻7. Very good, Hiram. So what is 6 3s are almost 18, और ये 13.6 इंटू 1.6 करोगे वो भी 18 19 तक आएगा. अगर आप ये दोनों मल्टीप्लाई करो और ये दोनों मल्टीप्लाई करो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आएगा. अब आपको इसके आगे का लॉग से करना पड़ेगा, log a प्लस log b माइनस log c log d. आपको मालूम होगा लॉग कैसे करते हैं. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वैल्यू मालूम है. रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट है पर मीटर, सॉरी पर मीटर 1.097 इंटू 10⁻7. कोई कैलकुलेटर से करेगा तो भी उसे 1.96 के आसपास मिलेगा. 1.96 समथिंग ऐसा आएगा. 13.6 इंटू 1.6 log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d. तो जो भी आएगा उसका एंटी लॉग उतना तो आता ही होगा सब. तो उससे हमें ये वैल्यू 1.097 आएगा इंटू 10⁻7 तो था ही. और रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट है पर मीटर. यू कैन राइट डाउन फर्स्ट पार्ट टिल दैट. आई विल, ये इधर वाला लिख लो. संस्कृति, व्हाट इज 21.7? ओके, न्यूमरेटर की बात कर रहे हो आप. न्यूमरेटर 13.6 into 1.6 there is 21.7, correct. and 6.63 into 3 आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 21.1 के पास नहीं आएगा. मतलब 3 3 9 19 पॉइंट आ रहा है. 19 और ये 21.7. आप उसे डिवाइड करोगे तो 1.097 आएगा. सर उधर हाँ. 97 है ना, तो फिर मेरा 93 आ रहा है. इधर 9 से सर ये 19.39 है. 3 3 9 3 6 18 8 आएगा. बरोबर है. सर आंसर में 1.097 लिखा है ना आपने, तो फिर मेरा 1.093 आ रहा है. ओके, बाकी स्टूडेंट्स का क्या आ रहा है? सर वो एप्सिलॉन आएगा ना नीचे कौन सा एप्सिलॉन? डिवाइडिंग में. देखो उधर फॉर्मूला में एप्सिलॉन स्क्वायर है, उधर एप्सिलॉन स्क्वायर कैसे हुआ? ओके ओके. 1.091 आया मेरा. तो आप लोग का क्या आया? मेरा तो 3 आया. मेरा भी 091 आ रहा है. 9 गुना आ रहा है. सर मेरा 1.091 आया है. हाँ, बुक में 1.095 दिया है, मतलब आंसर में दिया 1.094. नित्या 3 के आगे क्या है? 1.093 के आगे 89. हाँ, पर मेरा 1.091 क्यों आया पता नहीं. सर बट वैसे भी 2 ही इसमें कर. फिर भी मतलब 1.091 1 और 4 में बहुत फर्क है ना. हाँ, ठीक है. 1.094 एक्चुअली 1.09 तक. हाँ, कैल्सी में करके. एक मिनट. 1.09 बनाया कैल्सी में मैंने किया. नहीं, मेरे कैल्सी में 1.0930111. हाँ, बोलो. सर यू आर राइट, वो आंसर बराबर है. सर 1.091 ही आ रहा है. बरोबर. तो लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक. अब और एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने. व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? आज फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज. पास्चन
तीन सीरीज है. What is third series? Sorry. So when electron jumps from any higher orbit to third orbit. But ये first line बोला तो 4 to 3. Lehman-Balmer-Paschen bracket T fund. Lehman-Balmer-Paschen bracket T fund. आपको याद होगा. So 1 upon lambda is R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. अब 1 upon lambda is R 1 upon N1. N1 is 3 square minus 1 upon 4 square is 1 up. शॉर्टकट भी सिखाया था. 1 minus 9 1 by 16. Yes, 16 minus 9 7. 7 by 144. 7R by 144 is 1 upon lambda. What is lambda? 144 by 7R. Now लिखने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो 1.091 जो भी आया होगा आपका into 10⁻⁷. बट हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसे 912. Yes, you know that 1 upon R का वैल्यू मालूम होगा ना आपको. 1.091 into 10⁻⁷ अगर यूज किया मैंने तो 1 upon this is 912 अप्रोक्सीमेटली. तो आपको 144 into 912 डिवाइड बाय 7 करना होगा. चेक करो क्या आता है. अगर आप चाहो तो लॉग से कर सकते हो. वेरी गुड महेश, वेरी फास्ट. 187 1876 1.14. बच्चे लोग बरोबर है क्या? वेरी गुड आर्यन. 1876 1.4 एंगस्ट्रॉम मिनट. मैंने आपको अगर याद हो बताया भी था कि ये है 18,000. 8 से 18 याद करो. मैंने टेबल बताया तभी बोला था कि लेवन में 8,000 to 18,000. पांच ब्रैकेट में 14,000 to 40,000. 14240. 14 to 40. 8 to 18 ब्रैकेट. फिर पी फंड में ऐसा था कि 22,700 to 74,000 समथिंग. लेमन तो 912 से 12 से 15 एंड बाल्मर वाज 3648 to 6552. यस, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमन. ये न्यूमेरिकल्स तो समझ लो ऐसा वाला तो पक्का आने वाला है. ये वाला अलग से पूछेगी या 4 मार्क के अंदर डालेंगे पता नहीं. यस, अभी हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. वी आर सॉल्विंग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है मैं पहला पढ़ रहा हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. क्वेश्चन क्या है ये लिख के हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक करेक्ट है. चौथा न्यूमेरिकल था. किसी को ये कैलकुलेशन नहीं आ रहा उन्हें लॉग से सिखा दूंगा मैं. लॉग आता ही होगा. आता लॉग तो डोंट वरी. मुझे एक बार मैसेज कर देना कि सर मुझे लॉग नहीं आता. आई वुड टीच देम. ओके, कहाँ थे हम. क्वेश्चन ऐसा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पास्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. शॉर्टेस्ट क्या होता है व्हेन इट जंप्स फ्रॉम व्हाट टू व्हाट. शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इंफिनिटी टू 1. वेरी गुड. बट ये पास्चन सीरीज है तो इंफिनिटी टू 3. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर 1 अपॉन लैम्बडा. बोलते जाओ तो यार. 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. What is value of n1? What is 1 upon 3 का 1 square? upon 9. What is lambda? 9 by r. 1 upon r. 9 2 जा 18. 9 1 जा 9 and 10. 1 carry. 9 9 जा 81 and 8 2. 8,000 से 18,000 याद करो. बताया था मैंने. This was first numerical in CBSE textbook. न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक से स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, न्यूमेरिकल्स में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा आपको. पूछेंगे क्या वो यही तो पूछने वाले हैं. यूजिंग द बोल्स मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं. हो गया आपका. तो 1 मिनट रुको ना.
गार्गी तू आता जॉईन केलं? गार्गी आहे तू? मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, जो इसमें से प्रेजेंट होगा बताना मुझे, ठीक है? जो प्रेजेंट होगा वो। यस, प्रांजल एब्सेंट, प्रांजल पाटिल फ्रॉम पालघर, आई एम टेकिंग अटेंडेंस ऑफ पालघर ब्रांच, देन दानु एंड देन बोईसर। प्रांजल एब्सेंट, प्रतीक एब्सेंट, प्रथम संख्या एब्सेंट, रोहन एब्सेंट, संकेत चौहान एब्सेंट, तानिया एब्सेंट, विवेक हट, यत्वेश एब्सेंट, गार्गी एब्सेंट, हर्ष पिंपले एब्सेंट, हिमानी जैन एब्सेंट। Sir, I am present. ओके, हिमानी। निखिल पाटिल सर absent। प्रेजेंट। कौन क्या प्रेजेंट? हिमानी प्रेजेंट, और कौन प्रेजेंट है? हिमानी जैन, निखिल पाटिल। सर मेरे हाँ, ध्रुवी, तुम्हारा नाम ही नहीं लिया मैंने, प्रेजेंट लोगों की बात कर रहा हूँ। मिताली, एनी डाउट? मिताली शुक्ला। ओके, देन कौन एब्सेंट है और? यस, निखिल पाटिल, देन निर्भय एंड कैथरीन। बोईसर से साहिल एब्सेंट, द्वीप एब्सेंट, आस्था एब्सेंट एंड साइली एब्सेंट, करेक्ट? द्वीप कोशिश कर रहा था। द्वीप प्रेजेंट हो तुम? द्वीप? द्वीप नहीं। यस, देन दानु से एब्सेंट, आदित्य एब्सेंट है, अमी, अमी आर यू देयर? फाल्गुनी, फैजल, हरिओम, जय, हार्दिक, नेहल, नेहल जो पे आया था बट उसका नेटवर्क, प्रशिक, प्रतीक्षा, कुसारा, रोहित, सौरभ, तन्वी, वैष्णवी, वैष्णवी आर यू देयर? दर्शन, तेजस एंड चेतन। तृप्ति प्रेजेंट हो तो हैंड रेज करो। ओके, सारिका, ओके, सारिका, आरती ने भी, देन प्रेजेंट हो आरती, पता है मुझे तो। कल्पकम, लाव्या, एंड मिताली। मिताली प्रेजेंट? ओके, थैंक यू। तो ये न्यूमेरिकल समझा, थर्ड। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ हो गया, 6 लिखो। यूजिंग द बोर फॉर्मूला, calculate the speed of electron in hydrogen atom in first, second and third level. Using the Bohr formula, calculate the speed of electron in hydrogen atom in n is equal to 1, 2 and 3 levels. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेवल, मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट। सिंपल है, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग में कहा, पहले फॉर्मूला लिखा होगा तो और अच्छा होगा। वेलोसिटी ऑफ एन is e square upon 2 epsilon 0 nh. Gargi, I know. Pratik, okay, you are present. रंजीत एब्सेंट है, रंजीत का नेटवर्क गया वापस। n का वैल्यू क्या लेंगे हम? 1, 2 एंड 3, वही सेम टाइप का सम
पहले वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट कैसे लिखेंगे हम, जैसे इज v1 अपॉन n, तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट लिखने का मेथड v1 अपॉन n, बट v1 is, anyone remember? ओके हमें तो v1 तो निकालना है पहले, एक्सट्रीमली सॉरी, फर्स्ट ऑर्बिट का तो निकालना है, डायरेक्शन 8 into 10 raised to 6 meter per 2.18 into 10 raised to 6. 6, वेरी गुड। बट यहाँ फिलहाल हमें फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH। अगर आप स्मार्ट हो तो समझ रहे होगे मैं क्या करने वाला हूँ, ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, वैल्यू निकाला है कैलकुलेट करते हुए। आप सोचोगे सर एग्जाम में क्या करें, डिपेंड ऑन मार्क्स। अगर है 3 मार्क का क्वेश्चन तो हम पूरा कैलकुलेटर लॉक से करेंगे, पूरा कैलकुलेशन, नहीं तो फिर अगर 2 मार्क का है तो इतने सारे वैल्यू तो लिखे हमने, ये h का वैल्यू, ये n का वैल्यू, ये एप्सिलॉन का, और ये 2, और ये e का वैल्यू। तो 1.6 द होल स्क्वायर टू 8.85 इंटू 6.63। पहले क्या किया, नंबर्स को अलग अलग कर दिया, पावर्स बताओ, 38, 12 एंड 34, 60, 46, 12 एंड 34, 46, 46, और यहाँ 38, माइनस 38 प्लस 46, सॉरी 38 माइनस 38 प्लस 46, 10⁸8। अब ये कैलकुलेशन करना बाकी हमें, अगर ये हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा 2.18 इंटू 10⁶। इसका मतलब क्या है, 280, ये 0.0 ऐसा कुछ आएगा, फिर हम उसको पावर शिफ्ट करेंगे तो 10⁶ में मिलेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। आप कहोगे सर एग्जाम में ऐसा करना है या कैलकुलेट करना है इसे, आप एक बार कैलकुलेट करके कंफर्म हो जाओ ये बरोबर किया है सर आपने। अगर आप ये कंफर्म हो गए ना तो फिर हम जाकर, मतलब ये हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा हमें। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज 2.18 10⁶ मीटर पर सेकेंड। समझा ये? यस सर। अगर सपोज एग्जाम में पूरा कैलकुलेट करना है, सर हमें ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, तो लॉग लेना पड़ेगा, 2 इंटू लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 8.5 माइनस लॉग ऑफ जो भी आएगा उसका इंटू लॉग। ओके, इसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट v1 अपॉन 2 डायरेक्टली, तो जो भी आएगा 2.18 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.09 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। पहला निकाला, इसी न्यूमेरिकल में पहला निकाला है ना, तो फिर अलग से करने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज v1 upon 3, 2.18 into 10⁶ divided by 3, so it comes out to be 0.2737 3 3 9 703 9 into 10⁶ meter per second। आप चाहो तो पॉइंट शिफ्ट कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट का और फर्स्ट ऑर्बिट का। इफ एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। हो जाए तो बताना है, वो शिफ्ट टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Raj, you are saying 7266. Is it मेरा wrong है आंसर? Two 2.18 divided by 3. E7 is 21, 0.7 बराबर है।
डन। ये रॉन्ग है क्या मेरा 7 to 6? बच्चे लोग ये रॉन्ग है क्या? 2.18 डिवाइड बाई 3, 3 7 जा 21, 0.7, फिर 3 टू 3 सिक्स आएगा सर। हाँ, और फिर इसके बाद 2 आएगा, 3 2 जा 6। 6 रिकरिंग आता है बाद में। 6 हो गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, सॉरी रुको रुको, ये हो चुका है हमारा, सीबीएसई का एग्जाम में दिया है वही क्वेश्चन। यस, राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना 5 हुआ या 6? 6 6 हो गया। 6 ओके, तुम्हारा ओके, कल पे कम 7 to 6 6 वो जो है ना रिकरिंग है, तो 6 7 लिख सकते हो आप। 7 to 6 राउंड ऑफ किया तो 7 आ जाएगा। ओके, राइट ऑन 7। What is the minimum energy that must be given to a hydrogen atom in ground state? What is the minimum energy that must be given? What must be the minimum energy given to the hydrogen atom in ground state? What is the minimum energy that must be given to a hydrogen atom in ground state so that it can emit an H gamma line? What is the minimum energy that must be given to a hydrogen atom in ground state so that it can emit an H gamma line in Balmer series? H gamma line in Balmer series. If the angulars उसी में if the angular momentum of the system is conserved, if the angular momentum of the system is conserved, what would be the angular momentum of such H gamma photon? What would be the angular momentum of such H gamma photon? What would be the angular momentum of such H gamma photon? If the angular momentum of system is conserved, what would be the angular momentum of such H gamma photon?
ओके कोई बता पाएगा ये न्यूमेरिकल कैसे करेगी? आप अगर क्वेश्चन वापस से पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज आस्क्ड। थोड़ा सा टफ है समझने के लिए क्योंकि यहाँ पूछा है बाल्मर सीरीज का। What is the question? What is the minimum energy that must be given to a hydrogen atom in ground state so that it can emit an H gamma line in Balmer series? Balmer series में H gamma line emit करना है. What is alpha, beta, gamma? और Balmer series is jump from any higher orbit to second orbit. तो यहाँ आएगा 322, 422 and 522. गामा लाइन मतलब 522. तो आपको कितना एनर्जी लगेगा? Anyone, can you tell me how to find out? Fifth orbit से what energy must be, what is the minimum energy that must be given to a hydrogen atom? What minimum energy must be given to a hydrogen atom so that it can emit an H gamma line in Balmer series? H gamma line in Balmer series. बोलो H गामा लाइन बाल्मर सीरीज में एमिट करने के लिए क्या करना होगा उसमें? कितना मिनिमम एनर्जी लगेगा? 52 सेकेंड. एनर्जी रिक्वायर्ड इज 52 सेकेंड में. व्हाट इज फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी? फिर उल्टा लिखना पड़ेगा ना. सेकेंड ऑर्बिट माइनस फिफ्थ ऑर्बिट. Minimum energy that must be given to that electron so that it will jump from second orbit to fifth orbit. E1 by 4 minus E1 by 25. E1 by 4 square minus E1. अरे सर हाँ बोलो. सॉरी 2 square. हाँ 2 square. E1 बाहर 1 upon 4 minus 1 upon 21. What is 25 minus 4? 21. 100. Correct? Yes. So what is energy? E1 कितना है? Minus 13.6. Minus 13.6 into 0.21. हाँ मैं 21 और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई. Yes. 13.6 into 21. बोलो. 6 1 6, 3 1 1, 12, 1 carry. 2856. हाँ कितना? 2856 2856 पॉइंट उसमें डिवाइडेड बाय 100 मतलब 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑब्वियसली एक मिनट. हाँ प्लस में आएगा ये 13.6 एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. माइनस में कैसे लेगी? माइनस में आएगा ना सर. माइनस में E1 का वैल्यू माइनस 13.6 है. हाँ. बट हमने फिर तो 5 - 2 करना चाहिए था. एनर्जी देनी है ना हमें तो गिवन टू दी 2 to 5 किया तो हमें आंसर तो वही आएगा 2.856 का. तो आपको अगर ये माइनस में यूज करना है, माइनस में 30 E1 का वैल्यू माइनस 13.6 लेके जो हम, तो हमें 52 सेकेंड करना पड़ेगा. तो यहाँ 5 स्क्वायर आएगा. आंसर सेम ही आएगा क्योंकि इधर आएगा 25 और इधर आएगा 4. तो आपको इधर मिलेगा -21.
-21/100 और ये E1 का वैल्यू -13.6 और ये माइनस, तो प्लस में आ जाएगा। आंसर इज 2.856। यू कैन राइट डाउन। डन सर। ओके, बट इसमें और एक क्वेश्चन पूछा सेकंड। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? एंगुलर मोमेंटम। ऋत्विक, व्हाई यू आर सेइंग E5 - E1? अब बाल्बर सीरीज में गामा लाइन होगा तो इट वुड जंप फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू सेकंड लाइन। बाल्बर सीरीज लेमन पूछा होता तो फर्स्ट। ऋत्विक, व्हाई यू सेज E1? व्हाट इज योर concept behind that? ऋत्विक? सर हेलो सर, हाँ, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा ना? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहेगा। हाँ, यस। व्हाट इज द हेलो सर। गिवन टू हाइड्रोजन? यस सर 2 बोलना था लेकिन गलती से 1 टाइप हो गया। ओके ओके, बट फिर भी है ना, कुछ जेन्युइन चीज है उसमें तुमने जो कहा। What is the minimum energy that must be given to hydrogen atom in ground state so that it can emit an gamma line in Balmer series? हाँ, तो हमारे आंसर रॉन्ग है। गलती से पृथ्वी तुमने करेक्ट कहा एंड नीलेश तुम भी करेक्ट की तरफ जा रहे थे बट तुम रुक गए। फिर फर्स्ट आएगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट में है ना इलेक्ट्रॉन। हेलो सर, हाँ, मेरे बोलने का मतलब वही था फर्स्ट पे। मैं वो समझ गया। तुम जो बोल रहे थे वो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है और वो फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करेगा, भले सेकेंड ऑर्बिट में जंप करे, बट आपको तो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना है ना फिफ्थ ऑर्बिट में। भले आप वो जंप करे कहीं से भी कहीं भी, बट अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में। और उसको पहुंचाना कहाँ है? फिफ्थ ऑर्बिट में, क्योंकि फिफ्थ से सेकेंड जंप करेगा तो गामा नहीं निकलेगा। तो हमारा ये मिस्टेक हो गया। सो दैट्स व्हाई E5 - E1। तो यहाँ आएगा 1² एंड यहाँ आएगा 1 और ये बनेगा, extremely sorry, this answer is first orbit आएगा because we are not understood कि हमें ये नहीं समझा कि ग्राउंड, आपने ये 2 सेकेंड मानता हूँ बट आपको पहुंचाना कहाँ है? फिफ्थ ऑर्बिट बेसिकली, और है ग्राउंड स्टेट में। तो यस, 1/25 - 1 क्या आएगा? -24/25। 1 - 24 -24/25। आपको ये -24/25 करना होगा। ये प्लस में आएगा बट आपको 0.96 0.96 24/25। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ 0.96 पक्का ना? यस सर। हाँ सर, बराबर है। तो हेलो ये सर। डिफरेंस। हाँ बोलो। सर E5 - E1 कैसे हुआ? हमने ना इलेक्ट्रॉन्स को ग्राउंड स्टेट से फिफ्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं। ग्राउंड स्टेट से फिफ्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, तो एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट का क्या है? हम कोई भी हायर माइनस लोअर करते हैं, एनर्जी जो पैकेट्स फोटोन निकालते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं? En2 - En1 व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट का E5 और फर्स्ट ऑर्बिट का E1, इसीलिए E5 - E1 हुआ। अगर आप E1 - E5 करोगे तो माइनस में आएगा। सर आंसर मेरे को तो 13। सर आंसर 13.056 आया है। 0.96 मैंने 2 बार पूछा। ऑब्वियसली 24/25 ऑलमोस्ट 1 के आसपास होगा, तो इससे थोड़ा कम होगा। 13 हाँ सर 13.056 मेरा आंसर है।
तुम्हें मैंने पूछा था ये दूसरी बार कि बरोबर है क्या 0.96? ये 24/25 ऑलमोस्ट 1 से लेस है ना, तो उसकी बेसिस पे मतलब 0.99 आएगा, 98 आएगा कुछ, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आसपास ही आएगा ना। 13.056 ले लो या 0.6 कर दो राउंड ऑफ। बुक में भी आंसर यही दिया, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आया। यस सर, अंडरस्टूड। तो आज हमने 7 न्यूमेरिकल किए। मुझे लगता है सारे न्यूमेरिकल जितने भी सीखा है समझ में आए। अभी और हम 2 लेक्चर्स और लेके इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिर न्यूक्लिया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में 2 पार्ट्स है, एटम एंड न्यूक्लिया। तो मैं न्यूक्लिया स्टार्ट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ही, पर कुछ न्यूमेरिकल करते रहूंगा, क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल लेके तो एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, तो वी स्टॉप हियर। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। टुमारो